हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आईफोन का 18.2 अपडेट जो आया हुआ है बहुत ही अच्छे उसमें फीचर्स आए हुए हैं। बहुत ढेर सारे उसमें एआई फीचर्स लॉन्च किए गए हैं जो कि 16, 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स, 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स इन सब में बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ आईफोन यूजर्स हैं उनके पास नॉन एआई फीचर्स वाले आईफोन है। मतलब अगर हम बात करें तो आईफोन 13 है, आईफोन 12 है, आईफोन 14 है, आईफोन सिर्फ 15 है। ऐसे फोन जिनमें एआई फीचर्स नहीं काम करेंगे बिल्कुल भी। तो अभी तक जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उसमें ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट किया गया है आईफोन के जितने भी 16 या फिर 15 प्रो या 15 प्रो मैक्स जिनमें एआई फीचर्स काम कर रहे हैं उनको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके वीडियोस बनाई जा रही हैं। जो लोग नॉन एआई वाले फोन लेके बैठे हुए हैं, क्या उनके लिए कोई अपडेट नहीं आया हुआ? क्या उनके में कौन से अपडेट्स काम करेंगे, ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो अगर आप आईफोन 12, 13, 14 या 15 यूज कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आखिर तक वीडियो देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि 18.2 पे जो नए अपडेट्स आए हुए हैं, नए कस्टमाइजेशंस आए हुए हैं, वो आपके कितने काम के हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। ओके दोस्तों, मैं आपको बताता हूं जितने भी सारे फीचर्स जो लॉन्च हुए हैं 18.2 में, वो आईफोन के 14 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करेंगे, ताकि आपको कंफर्म रहे कि हाँ, ये जो अपडेट्स हैं ये सारे के सारे 14, 13 और 12 में काम कर जाएंगे। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं मोबाइल की सेटिंग में। आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे डिफॉल्ट एप्स। ये डिफॉल्ट एप्स का जो सेटिंग आई हुई है बहुत ही अच्छी है। इसमें आप जैसे ही डिफॉल्ट एप्स में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक ईमेल है, मैसेजिंग है, कॉलिंग फिल्टर है। तो यहाँ पर आप कोई भी डिफॉल्ट ऐप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे में दो एप्लीकेशन चल रहे हैं, एक तो डिफॉल्ट इसका ईमेल है, दूसरा जीमेल है। तो इसमें से जो भी मर्जी आया वो डिफॉल्ट ऐप में यूज कर सकते हो। ऐसे आप मैसेजिंग में भी कोई और अगर आपके पास सेकेंडरी ऐप है तो वो आप डिफॉल्ट में यूज कर सकते हो। कॉलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, कॉल फिल्टरिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। सफारी में भी कुछ नए अपडेट्स आए हुए हैं जिसमें आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाकर के आप सबसे पहले एप्स में जाएंगे और एप्स में जाकर के आप नीचे स्क्रॉल करिए और स्क्रॉल करके आपको सफारी ऐप दिख जाएगा। अभी सफारी ऐप में आपको जाना है। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे स्क्रॉल करने पे आप देखिए यहाँ पे हिस्ट्री एंड वेब डेटा में आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है। मतलब आप यहाँ पे किसी भी दूसरे वेब ब्राउजर से हिस्ट्री और जितने भी डेटा है वेबसाइट का वो यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो और यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और एक और चीज है जो सफारी से रिलेटेड है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपने सफारी ऐप जब खोला तो खोलने के बाद आप देखिए एडिट का ऑप्शन आता है। एडिट का ऑप्शन आने के बाद जब नीचे आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको देखिए बैकग्राउंड इमेजेस दिख रही होंगी। मतलब अभी तक बहुत प्लेन सा चल रहा था, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड इमेज आप चूज कर सकते हो। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, आपने बैकग्राउंड इमेज चेंज किया, ये देखिए चेंज हो गया। अगर आप इसको डिफॉल्ट में रखना चाह रहे हो तो डिफॉल्ट में रख सकते हो। कोई भी इमेज आप लगाना चाहो तो वो आप लगा सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप डिफॉल्ट लगाना चाहो तो डिफॉल्ट में लगा दीजिए, बैकग्राउंड इमेज आप ऑफ कर दीजिए। तो आपका जो बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन है वो बंद हो जाएगा और आपका डिफॉल्ट सफारी ऐप चलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बताता हूं। आपको कस्टमाइजेशन में जाकर के बहुत ही बढ़िया चीज मिल जाएगी। कस्टमाइजेशन पे आप जैसे ही जाओगे आप अपने आइकन का साइज तो लार्ज या स्मॉल जैसा मर्जी है वो रख सकते हो। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपने लाइट मोड मान लीजिए इसको सिलेक्ट कर लिया है अपने थीम को, तो जब इस थीम को आप लाइट मोड सेलेक्ट कर लोगे तो सेटिंग में जाओगे तो आपको देखिए सारा लाइट मोड में दिख रहा होगा, आइकन्स भी आपको लाइट मोड में दिख रहे होंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम कस्टमाइजेशन की और हम बात करें और कस्टमाइजेशन में जाकर के अगर आप इसको डार्क मोड में सेलेक्ट कर लेते हो और फिर उसके बाद आप सेटिंग में जाओगे तो आपको देखिए आइकन्स भी सारे ये डार्क मोड में दिख रहे होंगे। उसके अलावा एक और चीज है, आप चाहो तो इसको और भी ज्यादा अच्छा और इफेक्टिव बना सकते हो अपने हिसाब से। मान लीजिए आपने टिल्ट में यूज कर लिया और आपने कोई भी एक सेटिंग लगा दी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ब्लू में लगा देता हूं। अब इसको मैंने पूरा ब्लू में लगा दिया है। ब्लू में लगाने के बाद अगर मैं अब सेटिंग में जाता हूं तो आप देखिए सारे आइकन्स यहाँ पे उसी ब्लू कलर में आपको दिख जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी सेटिंग है, आप इस सेटिंग को कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया चीज है, आप अपने यूज के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे वैसे आप उसको कर लीजिए। और जो नया अपडेट आया है ये बहुत ही अच्छा आया हुआ है। मैं ईमेल के लिए आपको बता देता हूँ। ईमेल में जैसे आप जाओगे, आप ऑल मेल में जैसे ही सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप ये देखिए कि कैटेगरीज का ऑप्शन आप जैसे ही चूज करते हो फिर उसके बाद आपको सारी कैटेगरीज दिख जाएंगी। जैसे प्राइमरी कैटेगरी हो गई, ट्रांजैक्शन कैटेगरी हो गई, अपडेट्स रिलेटेड कैटेगरी हो गई, प्रमोशनल कैटेगरी हो गई। मतलब आप कैटेगराइज कर सकते हो अपनी मेल्स को, आप किसी भी तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद है तो ऊपर 3 डॉट में जाकर के और लिस्ट व्यू में आप कर दोगे तो आपको सारा जैसा पुराना व्यू रहता था 18.2 से पहले वो आपको वैसा ही अपडेट मिल जाएगा।
और इसी के अलावा एक बहुत ही अच्छा अपडेट आया हुआ है फोटोज में, जिसको अगर आप फोटोज में क्लिक करते हो, आप कोई भी फोटो XYZ अगर आप कोई भी फोटो यहाँ से निकालते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी फोटो निकालता हूँ, तो ये जो फोटो है ये ऑटोमेटिकली जो अपना फुल साइज है उसमें आ जाएगी, जूम होकर के दिख जाएगी। आप कोई भी फोटो निकालोगे, इससे पहले क्या होता था कि छोटे फॉर्मेट में आती थी तो डबल टाइप करना पड़ता था, तब जाकर के वो फुल में आती थी। लेकिन अब जो है, अब ये अपने मैक्सिमम फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाएगी इस अपडेट के बाद में, जो ये अपडेट नया निकला हुआ है इसमें। और फोटोज की बात चली तो फोटोज में भी बहुत ही अच्छे अपडेट्स आ चुके हैं। फोटोज में अगर आप जाते हो तो सबसे नीचे आप देखोगे यहाँ पे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपको ढेर सारे जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब यूटिलिटी में आपको फेवरेट मिल जा रहा है, हिडन मिल जा रहा है, रिसेंटली डिलीटेड मिल जा रहा है, ये सही। अब यूटिलिटी में हम अंदर जाते हैं और यूटिलिटी में अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखिए आपको रिसेंटली व्यूड का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो रिसेंटली व्यूड के ऑप्शन में आप देख सकते हो कि जो भी चीजें आपकी रिसेंटली व्यूड मतलब आपने करी हुई है, जो आपने पहले देखा हुआ है अभी बहुत जल्द में, तो वो आप यहाँ से डिफॉल्ट में सेलेक्ट करके देख सकते हो। और उसके अलावा इसको अगर आप क्लियर करना चाहो तो यहीं से ही आप जो है रिसेंटली व्यूड ऑप्शन को बंद कर सकते हो। आप यहां से जाकर के इसको रिमूव ऑल फ्रॉम रिसेंटली व्यूड कर दोगे तो उसके बाद से जो है आपके सारी चीजें यहां से हट जाएंगी रिसेंटली व्यूड से, और फोटोज जो है आपकी मोबाइल स्टोरेज में तो पड़ी रहेंगी लेकिन रिसेंटली व्यूड से हट जाएंगी। अगर आप मान लीजिए किसी ने आपका फोन मांगा और आप वो चाह रहे हो आपकी वो ना देख पाए कि आपने रिसेंटली कौन कौन सी फोटोज या वीडियोज देखी हुई है, तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हो और ये आपके बहुत काम आने वाली है आगे चल के। अब यहीं पे फोटोज में एक और नया अपडेट आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वीडियो देख रहा हूं, अब इस वीडियो में पहले क्या होता था कि मान लीजिए वीडियो चल रही है और चलते चलते जैसे ही ये वीडियो बंद होती थी और फिर से स्टार्ट हो गई, तो ये जो ऑप्शन है अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है कि ये वीडियो चल के फिर तुरंत से जो है अपने आप से रिस्टार्ट हो जा रही है, फिर से चालू हो जा रही है, तो इसको भी आप बंद कर सकते हो। कैसे बंद करोगे वो मैं बता देता हूं आपको। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाकर के सबसे नीचे आपको एप्स में चले जाना है। एप्स में जाकर के आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए फोटोज का ऑप्शन मिल जाएगा। ये फोटोज का ऑप्शन आपको मिल गया। अब इस फोटोज के ऑप्शन में आप नीचे अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए लूप वीडियोस का ऑप्शन आ रहा है। अब ये जो लूप वीडियोस का ऑप्शन है इसको अगर आप बंद कर दोगे तो फिर उसके बाद में आपकी जो फोटोज हैं या जो आपकी वीडियोस हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो बार बार प्ले नहीं होंगी। अब मैं आपको दिखा देता हूं। अब ये लूप वीडियो मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद इस वीडियो को मैंने फिर से प्ले किया। अब ये दोबारा से प्ले नहीं हो रही है, देखिए वहीं पर स्टक हो गई। तो आप चाहो तो इस चीज को कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं है कि बार बार आपकी कोई भी वीडियो बार बार प्ले हो रही है तो आप इस चीज को चाहो तो बंद कर सकते हो। सेटिंग में जाकर के आपको यहां से लूप वीडियोस को बंद कर देना है। ओके, अब चलते हैं अगली सेटिंग पे। मान लीजिए आप कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हो या फिर कोई भी आप ऑडियो प्ले कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये ऑडियो प्ले कर दिया और इस ऑडियो को प्ले करने के बाद अगर आप अपनी फोन की स्क्रीन को लॉक कर देते हो तो लॉक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही ऑप्शन दिख रहा है। आप प्ले कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन वॉल्यूम बटन आपको नहीं इसमें दिख रही होगी। तो वॉल्यूम बटन का भी ऑप्शन अब इसमें आ चुका है। अब इसको सही कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा देता हूं। अब उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर के आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना है। एक्सेसिबिलिटी में जाकर के आप थोड़ा सा नीचे अगर इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको ऑडियो एंड विजुअल्स दिख जाएगा। ऑडियो एंड विजुअल्स में जाकर के आपको दिख जाएगा ऑलवेज शो वॉल्यूम कंट्रोल ऑन द लॉक स्क्रीन फॉर हेडफोन एंड द बिल्ट इन स्पीकर। तो इसको आपको ऑन कर देना है। आप इसको जैसे ही ऑन कर दोगे उसके बाद ये सेटिंग आपकी बहुत अच्छे से काम करने लगेगी। मैं आपको करके दिखा देता हूं। अब आप देखिए यहाँ पे ये मेरा ऑडियो प्ले हो रहा है और इसको मैंने लॉक किया। अब लॉक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए आपको ये वॉल्यूम बटन भी दिखना शुरू हो जाएगी लॉक स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से आप अपने वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ चुका है इसमें। तो दोस्तों ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको नॉन एआई फोन्स में मिल जाएंगे 18.2 अपडेट के बाद। तो आप अपडेट करिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे संग शेयर करिए और ये बताइएगा कि मेरी वीडियो से आपको कितना ज्यादा सीखने को मिला कि नए जो फीचर्स आए हुए हैं वो आपके काम के हैं या नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।